हेलो फ्रेंड, माय नेम अजमल सैन। कोर्स की में हम आपको वेलकम कहते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम टेबल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं और इसके लिए हमने रो कैसे बनाएंगे टेबल में, हेडिंग कैसे लगाएंगे टेबल में, और इसमें हमने जो स्टाइल वगैरह कैसे करना है टेबल को, और इसके लिए और इसकी जो हेडिंग होती है उसको हम कैसे लगाएंगे, ये तमाम चीज़ें हम इस वीडियो में हम देखेंगे। तो टेबल बनाने के लिए मैं टेबल टैग का यूज़ करता हूँ। तो टेबल टैग हमने ले लिया। अब इसमें हमने रो बनानी है टेबल में। जो रो बनाएंगे फिर हम उसमें अपना जो डाटा होगा वो उसको हम करेंगे, या उससे मज़ीद हम फर्दर कॉलम में उसको हम लेकर जाएंगे। तो उसके लिए मैं टी आर टैग ले लेता हूँ। 3 टी आर टैग मैंने ले ली। 3 रो बनानी, बेसिकली मैंने 3 रो हमारे पास बन गई है। अब देखें, एक रो अगर हमारे पास होगी तो एक कॉलम होगा डिफ़ॉल्ट में जो हमारे पास है। अगर हमारे पास एक रो है तो हम एक हमारे पास वो कॉलम भी होता है। अब देखिए, अगर ये एक इस तरह एक रो है तो ये तो इस टैग को देना है। चलो इन दोनों को मैं रिमूव हटा देता हूँ। अब देखें, ये हमारे पास क्या है, एक रो है। तो अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल देखूं तो ये एक रो है, अगर मैं इसको वर्टिकली देखूं ये हमारे पास एक कॉलम भी है। इस तरह जब हमारे पास आउटपुट आएगी तो इसके लिए मैं आपको स्टूडेंट लिखकर अपने गो लाइव को हम ओपन करते हैं। स्टार्टिंग हो रही है और ये देखें, अब ये हमारे पास स्टूडेंट शो हुआ है। अब देखें, ये एक रो भी है हमारे पास। अगर मैं हॉरिजॉन्टल देखूं तो एक रो शो कर रहा है, अगर इसको वर्टिकली देखूं तो एक कॉलम भी है। अभी ये हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो इस तरह आपको ज़्यादा वाज़ह नहीं हो रहा। तो उसके लिए मैं मज़ीद क्या करता हूँ, रो बना लेता हूँ। और इसको मैं रिमूव कर देते हैं हम इसको। ये हमारे पास 3 रो बन गई है। अब 3 रो में हमने उस रो को हमने कॉलम में डिवाइड करना है। कितने हम कॉलम बनाएं। वैसे रो तो देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी एक पूरी हॉरिजॉन्टल जो ऐसे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे पास पूरी रो होती है। अब इस रो को हमने कितने कॉलम में ऐसे ऐसे डिवाइड करना है। तो उसके लिए मैं टी डी हमारे पास टैग होता है, उसमें हम दे देते हैं कि student1। और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद अब देखिए, इसमें भी दे देते हैं और इसमें भी दे देते हैं थोड़ी सी। अच्छा, यहाँ पर मिस्टेक हो रही है मेरे पास। अच्छा, ये हमारे पास एक रो है, इसमें हमने एक कॉलम बना लिया। ये हमारे पास टी और टी आर, यहाँ से हम इसको क्लोज भी करते हैं। ये क्लोज होगी और इसमें एक हमारे पास क्या है, रो। एक मैं रो और बना लेता हूँ। 3 रो जाएंगी हमारे पास, पेस्ट कर देता हूँ इसको। अब देखिए, हमारे पास एक रो और इसमें एक टेबल आ रहा है। एक रो एक टेबल, एक रो और एक, सॉरी टेबल नहीं, एक रो और एक कॉलम। अब मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ। तो देखिए इस तरह, ये हमारे पास एक रो, ये हमारे पास 2 रो, और ये देखिए हमारे पास 3 रो। कॉलम देखिए कि इसमें कितने कॉलम, एक ही है। अगर हम वर्टिकली देखें तो हमारे पास कॉलम एक शो हो रहा है, हॉरिजॉन्टल हमारे पास 3 रो शो हो रही है। तो इस कॉलम को मैं मज़ीद भी बढ़ा सकता हूँ। तो इसके लिए मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर मैं 3 मरतबा पेस्ट कर देता हूँ और इसको, और यहाँ पर मैं student1, student2, student3, और यहाँ पर भी student4, यहाँ पर हम 5 करते हैं और यहाँ पर हम 6 करते हैं। नीचे आकर हम इसको, यहाँ पर ही हम इसको कॉपी कर लेते हैं। ये हमारे पास 7, ये हमारे पास 8 और ये 9। अब देखें, अब हम ब्राउज़र पर चलते हैं। देखिए हमारे पास क्या है। अब ये एक टेबल की फॉर्म है, आपको दिख रहा होगा। ये हमारे पास 3 एक रो, और इसमें देखिए कितने कॉलम आपको नज़र आ रहे हैं। 3 कॉलम आपको नज़र आ रहे हैं। इसमें देखिए यहाँ पर स्पेस नज़र आ रही है आपको, आ रही है ना। student1 के आगे स्पेस है, student2 के आगे स्पेस है, और student3 के आगे स्पेस है। ये हमारे पास 3 कॉलम अब हमारे पास हो चुके हैं।
अब देखिए एक रो में हमारे पास कितनी कॉलम है, 3 कॉलम है। हर रो में हमारे पास 3 रो है हमारे पास, और एक रो में 3 कॉलम हमारे पास वो आ चुके हैं। ये अब अगर ये हमारे पास हो गया। अगर हम इसको जो हमारे इसकी स्पेसिफिक टैग, अगर हम इसके हेडिंग देना चाहें तो हम इस पर हेडिंग भी दे सकते हैं। अगर हमने कॉलम का, हमने जो हमारे पास टेबल है उसका हमने कोई नेम देना है हमारे पास, उसके लिए हम कैप्शन यूज़ करेंगे। कैप्शन में हम टेबल का नेम दे देंगे। तो मैं फ़िलहाल टेबल नेम ही दे देता हूँ ऐसे कर। अब टेबल नेम देने के बाद अब इधर ये देखिए हमारे पास, ये देखिए टेबल ऐसे ये डिफ़ॉल्ट में एक खुद ब खुद क्या करेगा, इसको सेंटर में ले जाएगा। कैप्शन जो हमारी होगी वो देखा हमारे पास वो सेंटर में लेगी है। अब इसको मैं बॉर्डर देता हूँ कि हम इसको बॉर्डर कैसे दें। और बॉर्डर देने से पहले हम इसको बॉर्डर, और इसमें देता हूँ 1। ये देखें हमारे पास जो बॉर्डर था, बॉर्डर हमने दे दिया। अब देखिए आपको पता चला कि हमारे पास क्या है, टेबल बन रहा है। हमने क्या किया, टी टेबल जो हमारे पास था उस पर जाके हमने क्या किया, इस पर दे दिया। ये टेबल था। अब टेबल के अंदर हमने उसको एक नाम दिया, जिसे हम कह रहे हैं कि टेबल नेम। इसमें कोई भी जो हमारे टेबल का नाम होगा तो हम वो इधर लिख देंगे। अब ये बॉर्डर हमने दे दिया 1 पिक्सल, हमारा जो क्या है वो हमारे पास उसने क्या किया, बॉर्डर लगा दिया। अब देखिए टैब, अगर मैं यहाँ पर कैप्शन की जगह अगर आपको हेडिंग भी हम यूज़ करते हैं, अगर हेडिंग आपको लगा के देखूँ तो देखिए क्या हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो कैसा रिजल्ट होगा। इसके लिए टेबल नेम कंट्रोल S, और अब देखिए हेडिंग हमारे पास ऐसी हो रही है। अब इसको हम स्टाइल के जरिए हम उसको क्या करेंगे, इसका बिहेवियर, हम इसको साइज हम कम करेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी कैसे हम वो स्टाइल को यूज़ करते हैं, तो वो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर हेडिंग टैग वाली जो हमारी वीडियो है उसको हम अच्छी तरह जाकर देखें। तो इससे बचने के लिए कि हम इसका स्टाइल कम करें, और देखिए यहाँ पर स्पेसिंग भी आ रही है ज़्यादा, तो इस चीज़ से बचने के हम कैप्शन यूज़ करते हैं। कैप्शन का क्या होता है कि हमारे बॉर्डर के ऊपर ही वो उसका जो नेम होता है वो नेम दे देता है उसके लिए, इसलिए हम यहाँ पर कैप्शन यूज़ करते हैं हेडिंग की बजाय। आप सोच रहे होंगे हम हेडिंग क्यों नहीं जाएंगे, तो मैंने कहा तो वो मैं आपको बता दूँ। और पैराग्राफ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पैराग्राफ क्या करेगा, वो स्टार्ट से शुरू होगा, वो सेंटर में नहीं जाएगा। लेकिन कैप्शन से हमें ये बेनिफिट मिलता है कि वो एक तो स्टार्ट पर जो सेंटर पर देता है, और हमारे टेबल के साथ ही उसका जो नेम होता है वो बॉर्डर के साथ ही उसका नेम क्या करता है, जोड़ देता है। तो इसमें अब ये हमारे पास, अब इसको ना जो हमने टेबल क्रिएट किया, अब इसको हम 3 डिवाइड में हम इसको ना टेबल को अपने डिवाइड कर लेते हैं। हेडिंग है उसको हम अलग कर लेते हैं। और जो अब देखें जो हेडिंग, अगर हमने हेडिंग देनी है तो हेडिंग देने के लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम TH यूज़ करते हैं टैग। हेडिंग देने के लिए TH टैग यूज़ करते, उसको मैं देता हूँ कि कॉलम 1 ले लें। और ये हमारे पास एक रो थी। अब देखिए एक रो में अगर मैं दूंगा तो देखिए कैसे आएगा, देखिए कॉलम 1 यहाँ पर आ रहा है, ये आउटपुट हमारी आगे की तरफ जा रही है, ये हमारे पास आ रहा है। अब यहाँ पर मैं देख देता हूँ फिर आपको बात पता चलेगा। अच्छा, और इस रो में भी हम दे देते हैं, इसको मैं कंट्रोल S करता हूँ। देखिए अब देखिए ये जो हमने हेडिंग, अगर हमने टेबल वगैरह में हेडिंग दे दी है, ये हमें कॉलम की शक्ल में हेडिंग बता रही है। कॉलम 1 यहाँ पर हम अगर हम चेंज कर दें कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3 भी वो हो जाएगी। ये देखिए चेंज कर देता हूँ मैं आके आपको यहाँ पर। ये हमारे पास रो 2 है। देखिए ये रो 1 है यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी रो 2 है। यहाँ से फिर यहाँ से नीचे तक हमारी यहाँ तक कॉलम रो 3 आई थी। यहाँ पर मैं देता हूँ कॉलम रो दे देते हैं हम, जो रो है वो हमारे पास यहाँ पर हम और यहाँ पर भी मैं दे देता हूँ कंट्रोल S करता हूँ। अब देखें हमारे पास ये रो 1 होगी, ये रो 2 होगी, और ये रो 3 होगी। आगे जो उसके एलिमेंट है रो 1 के वो लिखे हुए हमने, और रो 2 के एलिमेंट लिखे हुए हैं, रो 3 के लिखे हैं। अब देखिए अब हमने हेडिंग तो रो 1 दी, अगर हमने यहाँ पर हेडिंग देनी हो ऐसे,
इस तरह आपने देनी हो, हॉरिजॉन्टल देनी है, ये तो हमने वर्टिकली दी है, तो हॉरिजॉन्टल भी हम देते हैं। हॉरिजॉन्टल के लिए ये तो हमने रो टैग के अंदर जाकर हमने दिया था। तो अब इसी हेडिंग को हम क्या करेंगे, टीडी के अंदर जाके देंगे, क्योंकि हम उसके अंदर यूज कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर मैं आपको देता हूँ, सॉरी यहाँ पर नहीं, वो अब हमने रो देखा था कि हम रो में कैसे दे सकते हैं कि हेडिंग। अब हम कॉलम में देखने के लिए हमें ना, तो उसके लिए एक यहाँ पर हमने वो मिस्टेक हुई थी हमसे कि ये मिस्टेक हो गई है यहाँ पर, एक स्टूडेंट स्टूडेंट वन, उसके लिए हमें यहाँ पर हम एक और रो लेते हैं कॉलम में लगाने। यहाँ पर हम लोग कहेंगे होल वन, यानी कि कॉलम वन। अब देखें ये हमारे पास ये रो में, अच्छा क्या हो गया ये, टी 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 एच, हमने वो रिमूव कर दिया है, आर वन। अब देखें, अब हमने जो रो मैंने की क्रिएट की, अब रो जो मैंने क्रिएट की है उसमें तो मैंने एक कॉलम बनाया, ठीक है। ये जो हमने रो बनाई है, इसमें देखें इस रो में, इसमें तो हमने चार, यानी कि जो हमारे पास तीन हमने इसके वो बना दिए हैं, चार बना दिए हैं हमने, कॉलम बना दिए। एक कॉलम हमने यूज़ किया है रो में, रो वन हेडिंग देने के लिए, तीन हमने अपने डाटा के लिए यूज़ किए हैं। तो यहाँ पर मैंने एक रो क्रिएट किया है, तो उसमें मैंने एक ही कॉलम दिया है, ठीक है। अब मैं उसके लिए मैं तीन कॉलम तीन कॉलम की हमें जरूरत पड़ेगी, 2 3। अब देखें वन कॉलम टू कॉलम थ्री। अब हमने ये वाला जो है ना हमने डिफ़ॉल्ट छोड़ना है, क्योंकि हमारी एक कॉलम यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए, कॉलम वन कॉलम टू कॉलम थ्री। ये तो हमने हेडिंग के लिए लिखा, तो उसके लिए यहाँ पर एक मैं अब देखिए हमारे पास क्या आ गया, कॉलम वन कॉलम टू कॉलम थ्री, और ये रो वन रो टू रो थ्री। इस वीडियो में इतना ही, ये हमारा पार्ट वन था टेबल का। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे बात करेंगे टेबल पर, कि टेबल में रो स्पैन कैसे होता है, कॉलम स्पैन कैसे होता है, और बॉर्डर को हम कोलैप्स कैसे कर सकते हैं। ये चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे।